दिवाली आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेके आए। आपको और आपके पूरे परिवार को ठाकुर कैपिटल की तरफ से विश यू हैप्पी दिवाली। अगर देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया और वो अयोध्या आए 29 दिन के बाद रावण के वध करने के, और पहली बार पूरे दुनिया में तब दिवाली मनाई गई। अब देखा जाए तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं, एक ये सोचने का विषय है। लक्ष्मी जी को एक उमंग की और एक समृद्धि की तौर पे देखा जाता है, और दिवाली एक उजाला और समृद्धि की निशानी है, उमंग का त्यौहार है, इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे दो स्टॉक जो हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ले सकते हैं और पूरे 365 दिन रख सकते हैं, और उसमें हमको काफी बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसी टोटल स्टडी हम लोग देखेंगे, ऐसा क्यों हमने वो दो स्टॉक क्यों रेकमेंड किया, फंडामेंटल और टेक्निकल्स दोनों चीज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आज हम देखेंगे ऐसे दो स्टॉक्स जो 365 दिन आप एक साल रख सकते हैं और आपको वो काफी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। आइए हम जानते हैं। पहले साइन देखें तो जो सबसे पहला एक बड़ा टाइम फ्रेम हम लोग देखें तो यहां पे देखें तो ये लॉन्ग टर्म में एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, मतलब 177 रुपीज से आज ये 1100 रुपये चल रहा है और कंटिन्यू अप ट्रेंडिंग है। हम लोग ये देख सकते हैं कंटिन्यू अप ट्रेंडिंग है। बात करें मंथली चार्ट की तो मंथली चार्ट पे भी कंटिन्यू अप ट्रेंडिंग है, यहां पे हम लोग को देखने मिल रहा है ये। अब बात करें हम लोग वीकली चार्ट्स पे तो वीकली चार्ट्स पे एक हायर लो स्टैब्लिश करता हुआ हमको दिख रहा है इस लेवल्स पे। अब ईएमएस की रिट्रेसमेंट की बात करें तो 50% का रिट्रेसमेंट लेता हुआ हमको दिख रहा है, और यहां पे देखें तो ये 0.786% का भी रिट्रेसमेंट लिया है यहां पे कंपनी के स्टॉक्स ने। और जो सबसे पहला टारगेट है, जो सबसे पहला टारगेट एक छोटा टारगेट हम लोग कहें कि क्या हो सकता है, तो एक छोटा टारगेट जो लगता है वो 1430 रुपए, और जो उसके बाद जो टारगेट लगता है वो लगता है 1700 रुपए तक। अब देखें 1700 रुपए का टारगेट हम लोग एक साल के लिए देख रहे हैं कि एक साल में 1700 का प्राइस हो सकता है। डेली चार्ट्स में देखें तो डेली चार्ट्स में भी एक हायर लो स्टैब्लिश किया हुआ है, और हम लोग फंडामेंटल्स भी देखेंगे कंपनी के कैसे हैं। और अगर 1700 का प्राइस अगर हम एक एक्सपेक्ट करते हैं तो आज जो प्राइस है 1100 की, अगर ये 600 पॉइंट यहां से ऊपर जाता है आने वाले साल में तो ये 54% का रिटर्न देगा, जो काफी बेहतरीन रिटर्न होगा। ईएमएस पे हम लोग देखें कैसा है, हम लोग ये देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे 5 के बहुत ऊपर है, मंथली देखें तो मंथली भी 5 के बहुत ऊपर है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें वीकली बेसिस पे भी तो ये काफी बेहतर लग रहा है। और वीकली बेसिस में एक चार्ट का बिहेवियर नजर आता है कि जब भी चार्ट के प्राइस 13 ईएमए को टच करते हैं वापस रिवर्स हो जाते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं यहां पे 13 ईएमए को टच किया है 12 अक्टूबर 2020 में, यहां पे 21 दिसंबर को, यहां पे 13 ईएमए 18 जैन को। उसके बाद देखें तो यहां पे एक बड़ा मूवमेंट जब आया था 12 जुलाई को। अब देखिए यहां पे हर जगह 13 ईएमए को टच करने के बाद ऊपर चला जाता है, और सेम सिनेरियो हमको वापस यहां देखने मिल रहा है। यहां पे एक अच्छा बेहतर एक रिटर्न्स मिल सकता है इस कंपनी में। बाद में देखें फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के, तो 12,000 करोड़ की कंपनी है, 28 का पी है, बुक वैल्यू है 266 की, अपने बुक वैल्यू से ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है मगर बहुत ज्यादा नहीं है। डेब्ट देखें तो कंपनी पे बहुत ही कम है, ना के बराबर है, 0.1% के नीचे है तो 0.19% है। फेस वैल्यू कंपनी की 5 है। प्रमोटर होल्डिंग 23% की है, प्रमोटर ने एक भी शेयर्स अपने प्लेज नहीं किए हैं, एक अच्छी चीज है। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है ये। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंपनी ने अपने डेब्ट को भी पहले से कम किया है लास्ट क्वार्टर में, हम लोग आगे भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो जो कंपनी का सेल्स है वो थोड़ा सा हमको बीच में घटा था, मगर अभी एक स्टेबल सेल्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। बीच में गिरावट थी, ये हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं। अब बात करें इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट कंपनी भर रही है वो 10 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बड़ा है, पहले ये 14% था, अभी 18% है, और यहाँ पे अब 19% का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर रही है। नेट प्रॉफिट देखें क्वार्टरली बेसिस पे तो 115 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है कंपनी। अब यहाँ पे सेल्स की बात करें, सेल्स की तो कंपनी का जो सेल्स है वो काफ़ी बेहतर बढ़िया तरीके से बढ़ा हुआ है हमको दिख रहा है, मगर ये मार्च 2021 में और मार्च 2020 में ये घटा हुआ है। मार्च 2019 में 4,600 करोड़ था, और देखें हम लोग कि ईयर ऑन ईयर -4% और -6% का गिरावट है। अब यहाँ पे देखिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12 से 14 हुए हैं, पहले ये 12% थे मगर बीच में ये 13 भी हो गए थे, मगर अभी ये 14 से 17% हो चुके हैं।
नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो ये 364 करोड़ का और 435 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10% से ज़्यादा है साल की। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 10% से 13% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें, कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट तो 24% का दिया है लास्ट 10 साल में, काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 17% का रिटर्न दिया है कंपनी ने लास्ट 10 साल में, कंपाउंडिंग रिटर्न। शेयर कैपिटल देखें तो 28 करोड़ का था, अब ये 55 हो चुका है। रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स बढ़े हुए हैं पहले से, ये काफ़ी अच्छे संकेत है। बोरोविंग भी पहले बढ़ी हुई है, मगर कंपनी ने पहले 711 करोड़ का बोरोविंग था, अभी इसको कम किया है 577 करोड़, मतलब बोरोविंग पहले से कर्जे को भरा है, तो एक अच्छी चीज़ है। कैश फ्लो पॉजिटिव है मार्च 2021 के हिसाब से। डेटर डेज देखें तो डेटर डेज पहले से बड़े हैं, पहले 60 डे थे, उसके पहले 64 डे थे, तो बहुत बड़ी कोई इसमें चीज़ हमको दिखती नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो ये 15% का है, जो कि घटा है, मगर ये पहले देखें तो 25% 24% का कैपिटल एम्प्लॉयड था। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें बढ़ी हुई है, पहले 22% का था, 23% का था, अब यहाँ पे ये 23.5% तक हमको प्रमोटर होल्डिंग दिख रही है, मतलब एक अच्छा संकेत है। प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है। FIs ने यहाँ पे देखें तो अपनी होल्डिंग घटाई है पहले से, पहले जो FIs की होल्डिंग थी वो 44% थी, अब ये घर के 35 हो गई है। DIs की जो होल्डिंग है वो पहले 22% थी, अभी भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है DIs की होल्डिंग, और पब्लिक होल्डिंग इसमें बढ़ी हुई है, हमको ये देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की, जो सबसे अच्छा लगता है मुझे आज के टाइम, वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो काफ़ी नीचे है, मतलब जो लाइफ टाइम हाई था वो 424 करोड़ था, और जितनी भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं सबकी हालत ऐसी ही है, मगर अब हमको एक स्ट्रेंथ दिख रहा है गवर्नमेंट बैंक्स में। बात करें मंथली बेसिस पे, तो मंथली बेसिस पे देख सकते हैं किस तरीके से एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, हर एक लेवल्स पे हायर हाई हायर लोस बनाती हुई जा रही है बैंक। वीकली बेसिस पे बात करें तो वीकली बेसिस पे ये अप ट्रेंडिंग हो चुका है, कंटिन्यू अप ट्रेंडिंग हो चुका है। एक लो था, एक हाई था, एक वापस हायर लो, वापस लोअर हाई, वापस हायर लो बनाया, वापस एक हायर लो बनाता हुआ हमको दिख रहा है इस कंपनी में, इंडियन बैंक पे। अब बात करें हम डेली चार्ट्स पे, तो डेली चार्ट्स पे भी किस तरीके का मूवमेंट हमको देखने मिल रहा है, एक सुपर अप ट्रेंडिंग मूव लेता हुआ दिख रहा है इंडियन बैंक। जो सबसे ज़्यादा कन्वेंस करता है हमें, वो हम लोग फंडामेंटल्स में देखेंगे कि क्यों इंडियन बैंक कन्वेंस करता है हमें कि इस प्राइस में हमको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंडियन बैंक पे। EMS पे देखिए तो 5 EMA के ऊपर है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी 5 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पहली बार 50 EMA को ब्रेक किया है, मतलब बहुत दिन के बाद, 1 जुलाई 2019 के बाद पहली बार 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। बॉलिंजर बैंड भी खुला हुआ हमको दिख रहा है मंथली बेसिस पे। वीकली बेसिस की बात करें तो वीकली बेसिस पे बैंड खुला हुआ है, और ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द बैंड को चैलेंज करेगा। उसका जो नियर अबाउट, जो नज़दीक का जो टारगेट है वो है 218 रुपये। अब बात करें 218 रुपये, तो ये लगता है कि आज 183 का जो भाव है, 183 के भाव से अगर हम लोग देखें कि कंपनी का अगर भाव, माफ करना 267 का जो भाव है आज, अगर हम लोग 267 के भाव से अगर देखें तो 151 रुपीज़ होते हैं, और 51 रुपीज़ के हिसाब से अगर देखें तो ये 30% होता है। 365 दिन के अंदर हम लोग देखें तो एक स्टॉक अगर हमको 30% तक का रिटर्न देता है तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न होगा वो। अब देखें कि ये कन्वेंस हमको क्यों करता है, ये हम लोग देखेंगे एक स्क्रीनर की साइड पे। अभी इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक का जो P है वो है 4.5 का, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है मुझे। बुक वैल्यू देखें तो 317 की बुक वैल्यू के काफ़ी नीचे मिल रहा है कंपनी। डेप्ट हम लोग कंपनी पे नहीं देखते बैंक्स में, क्योंकि जितने भी लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में वो उनके लिए एक डेप्ट होता है, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बैंकिंग सिस्टम में हम नहीं देखते। अब बात करें प्रमोटर होल्डिंग देखें 79.9% की है, प्लेज 0 है, प्रॉफिट ग्रोथ है 409% का, सेल्स ग्रोथ है 22.1% का। अब नीचे समझते हैं आके, अब यहाँ पे हम लोग कंपनी के ब्रांचेस भी देख सकते हैं, हर डिटेल देख सकते हैं, मगर ओवरऑल हम लोग समझें कि नेट प्रॉफिट क्या कर रही है कंपनी देखें तो 0.53 टाइम्स ट्रेड कर रही है, मतलब अपने बुक वैल्यू के नीचे। जो CAGR है, कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट, 33.13% का है लास्ट 5 साल से। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पे हम देखें रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का बैंक का बढ़ता हुआ जा रहा है। मार्च 2018 में ये 408 करोड़ था और यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है।
मतलब आप देख सकते हैं 18 से लेके 21 तक ये 3 से 4 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को डबल किया है। इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट भी बढ़ा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 तक नेट लॉस रिपोर्ट कर रही थी, मगर अब देखें तो बैंक ने 12,060 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया और सितंबर मंथ में ये 1126 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़े तो रिजर्व्स हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से 2010 में ये 707 करोड़ थे और अब ये बढ़ के अराउंड 40,000 करोड़ हो चुके हैं। तो कंपनी ने इतनी बेहतरीन तरीके से, और अगर हम लोग कंपेयर करें कि मार्च 2020 में ये मार्च 2020 से ऑलमोस्ट ये 100% तक का एक जंप देखने के लिए हमको मिल रहा है कंपनी के रेवेन्यू में। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट में काफ़ी बेहतरीन एक जंप देखने के लिए मिला है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो बैंक ने जो पहले जो रिपोर्ट करी थी प्रॉफिट 1,300 करोड़, 380 करोड़, 800 करोड़, डायरेक्टली 4 डिजिट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। यहाँ पे लोग देख सकते हैं 3,149 करोड़ और अभी देखें तो 4,646 मतलब 4,646 करोड़। अब यहाँ पे देखें तो बैंक में काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ लगता है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व बढ़ते हुए जा रहे हैं बैंक के। बोरोविंग देखें तो बोरोविंग भी बढ़ती जा रही है, मतलब कंपनी बैंक में लोगों ने डिपॉजिट बढ़ाए हैं। पहले ये 2,81,000 थे, अब ये 5,64,000 हो चुके हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक साल में कितना बड़ा एक प्रॉफिट एक बोरोविंग कंपनी मतलब बैंक में लोगों ने किस तरह से डिपॉजिट बढ़ाए हुए हैं। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, एक अच्छी चीज़ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ देखें तो 10% का आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर होल्डिंग पहले से घटी हुई है, तो जिस तरीके के लॉ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो उसे 75% से ज़्यादा नहीं रख सकता जो भी प्रमोटर है। तो यहाँ पे देखें तो उसके हिसाब से घटाते हुए दिख रहे हैं। बाद में देखें तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग पहले घटाई थी बहुत, पहले ये 5 था, फिर अभी कंपनी वापस इसमें बढ़ाई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले ये एफआईआईज टोटली बाहर निकलते हुए दिखे थे, मगर अब वापस वो काफ़ी बेहतर तरीके से अंदर एंट्री ले रहे हैं। डीआईएस की भी होल्डिंग देखें तो डीआईएस ने भी होल्डिंग अपनी काफ़ी बढ़ा रखी है इंडियन बैंक में। तो इंडियन बैंक बहुत अच्छा लगता है। एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी टाटा स्टील की। टाटा स्टील भी जब टाटा स्टील का भाव अराउंड 350 था तब वो भी 7-8 के पी पे ट्रेड कर रहा था और वो अपॉर्चुनिटी छूट गई। तो ज़रूर हमको इंडियन बैंक में पोजीशन बनानी चाहिए और इंडियन बैंक का हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडियन बैंक काफ़ी बेहतर रिटर्न देगा ऐसा लगता है। इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें कि वो भी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकें, ये स्टॉक्स उन तक भी पहुंचे और वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकें। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को ठाकुर कैपिटल की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। नमस्कार, धन्यवाद।